धर्म का नशा एमआईएम पिला रही है, उसकी वजह से लोग बहक गए। बताता हूँ, माननीय विधायक जी इकबाल महमूद यहाँ से अब उनके सर्किल में नहीं आता, फिर भी उन्होंने ये रास्ता हमें करा के दिया है। हमें अच्छा, यानी कि इकबाल महमूद मौजूदा विधायक असमोली के विधायक नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें ये रास्ता सीसी रास्ता करा के दिया है, जो किसी विधायक ने भी गाँव में नहीं। आवाज उठाते हैं, जियाउर रहमान बर्क भी आवाज उठाते हैं। अच्छा ये बताओ, जियाउर रहमान बर्क भी आवाज, आजम खान के लिए कितनी आवाज उठाई जा रही है? आजम खान के लिए कितनी आवाज उठाई जा रही है? बिल्कुल आवाज। कभी एक यादव, अगर यादव के लिए और अगर कोई टिप्पणी भी करता है यादव के ऊपर, पूरा क्या मैं यादव समाज और संसद में दिखाई देगा अखिलेश यादव ना, तो फिर उसको भाई साहब क्या करेंगे? मतलब जब अपने ही साथ में दे रहे हैं तो गैर क्या करेंगे बताओ? सबसे मेन है वो अभी तक हमारे बीच आई नहीं, लोगों से कोई मुलाकात ही नहीं की, जीतने के बाद लोगों को कोई दुख दर्द में शामिल ही नहीं हुई। अच्छा, तो क्या उम्मीद करेंगे? ले जाओ बोर्ड और फिर आन के झांकती ना 5 साल तक तो बिल्कुल देखती ही ना। अच्छा, तो जब से जीती है एक बार भी नहीं आई? ऐसा आ जाओ, गाड़ी निकाल कर ले जाओ, इन लोग बात खत्म। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आज हम अपने चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं 2027 यूपी विधानसभा चुनाव का सर्वे। आज पहला ये हमारी वीडियो है सर्वे के लिए और हम आए हैं असमोली विधानसभा पे। यहाँ पर पिंकी यादव विधायक हैं। आप जानते ही हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में 2 बार से लगातार भाजपा की है। पिंकी यादव यहाँ से, जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, हम जनता से जानेंगे क्योंकि विधायक हैं तो यहाँ कितना ही है, कितना काम हुआ है। और इस बार हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव दिखाने की कोशिश करेंगे, गली गली जाने की, बुनियादी समस्याएं दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही जो आम जनता है, आम जनता के जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं 2027 में, किस चीज़ों की ज़रूरतें हैं, किन चीज़ों का यहाँ पर अभाव है, उस चीज़ पर भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे एक सटीक सर्वे, जनता क्या चाहती है, क्या जनता के मुद्दे हैं और किस चीज़ की ज़रूरत है और आने वाली सरकार किसकी बनेगी, जनता का क्या मूड है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। अख्तर साहब जी, क्या कहना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री के तौर पे यूपी चुनाव? मुख्यमंत्री तो अभी हमें मालूम नहीं है अभी किसको देखना चाहते हैं, लेकिन हम तो बस इतना कहेंगे, 2 पार्टियाँ हमारी जी जो कि हमें सरकार बना सकती हैं, एक एमआईएम और बसपा। इनका गठबंधन हो जाए तो सरकार भाजपा की जा सकती है, नहीं तो सरकार नहीं जा पाएगी। क्यों समाजवादी पार्टी हराने में सक्षम नहीं है क्या? ना, हमने 90% वोट दे चुके हैं उसे। अच्छा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर क्या मैं देखो, काम तो मतलब विकास तो करा है, लेकिन वो ये तो जब विकास का काम करा है तो क्यों बदलना चाह रहे हैं? भेदभाव नहीं, भेदभाव बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, भेदभाव ज़्यादा है सरकार में, बहुत ज़्यादा भेदभाव है इसका। और काम भी क्या कर रहा है, देखो गरीबों को क्या, गरीबों को घर ढाया जा रहा है, मकान ढाया जा रहा है, ये तो खुद देख रहे हो, हर जगह ये काम हो रहा है। अच्छा। तो विकास यही विकास हो रहा है ज़्यादातर तो यही विकास है ज़्यादातर। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर, क्या नाम है आपका? इसराइल साहब, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? हम तो इनकी देखने जा रहे हैं, वैसी साहब की। वैसी साहब आपको पसंद है? क्यों? हमारे वही के पिंकी साहब हैं, ले जाओ बोर्ड और फिर आन के झांकती ना 5 साल तक तो बिल्कुल देखती ही ना। अच्छा, तो जब से जीती है एक बार भी नहीं आई? ऐसा आ जाओ, गाड़ी निकाल कर ले जाओ, इन लोग बात खत्म। अच्छा, तो बुनियादी समस्याएं हैं वो नहीं सुनी कभी आप? ना कभी। आप कभी गए उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर? हमारे मैं मुरादाबाद में कमरा मिल लेगा ही ना, उन्हें ढूंढो तो कहीं। अच्छा, बात में दम तो है कि वो मुरादाबाद में रहती हैं और विधायक हैं असमोली की। हाँ भाई, क्या नाम आपका? गौहर अली साहब जी। क्या किसे देखना चाह रहे हैं 27 में आप? 27 में हम तो वैसी साहब को देखना चाह रहे हैं। क्या वजह है वो वैसे साहब? वजह क्या है, सही है, अपने बढ़िया है वो हमारे लिए। क्या बढ़िया है मतलब मस्जिद के इमाम है क्या? नहीं, इमाम तो नहीं है, इमाम तो मोदी जी भी नहीं है, योगी जी भी नहीं है। तो फिर क्या? तो फिर वो सही है अपनी जगह, बढ़िया। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे आपको दिख रहे हैं, सब मुद्दे क्या है, ये सरकार क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है। तो फिर इसलिए समाजवादी पार्टी से, समाजवादी तो अपनी जगह सही है, वो भी समाजवादी सही है अपनी जगह। फेल है, बस सही तो फेल है वो। सही है, मतलब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ना। कोशिश किया, 90% वोट दिए अब तक हमारे यहाँ को ने। अब उसे पिंकी को वोट दिए, यहाँ को झांकती भी ना है। 10 साल हो गए जीते, 15 साल आज तक आई ना है झांकने। अगर मान लीजिए कि पिंकी यादव को हटा के कोई और नया कैंडिडेट आता है, मजबूत कैंडिडेट आपके ही असमोली से, तो आप समाजवादी को तब देंगे वोट? नहीं, हम तो एमआईएम को वोट देंगे। अच्छा, एमआईएम को वोट देंगे? जी बिल्कुल पक्के एमआईएम, बिल्कुल पक्के एमआईएम पे हम लोग। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल साहब, आप एमआईएम को वोट देंगे। एमआईएम को क्यों वोट देंगे? जी, अब की बार एमआईएम। जो यहाँ की विधायिका हैं पिंकी यादव जी, उनसे कितना खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो अभी तक हमारे बीच आई नहीं, लोगों से कोई मुलाकात ही नहीं की, जीतने के बाद लोगों को कोई
दुख दर्द में शामिल ही नहीं हुई, अच्छा। तो क्या उम्मीद करेंगे। तो भाई यहाँ पे कोई ऐसा है जो समाजवादी पार्टी को डिफेंड करना चाहे? ये हमारे भाई हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सैफ रजा। सैफ रजा भाई, इधर आ जाइए आप। तो सैफ रजा साहब, आपके गांव के लोग तो ये कह रहे हैं MIM, आप बताइए किसी हम तो समाजवादी हैं, थे और हैं, समाजवादी क्या रहेंगे। क्या क्या रीज़न है, क्या वजह? रीज़न क्या, बहुत से मतलब समाजवादी ही, मतलब हमारे यहाँ जितने भी विकास कार्य हुए हैं सब समाजवादी के ही कार्यकाल में हुए हैं। उसके जब से भाजपा सरकार आई है यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नज़र नहीं आया अभी तक। अच्छा, जो मौजूदा विधायिका हैं पिंकी यादव जी, लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं आई हैं यहाँ पर। नहीं, विधायक जी आती हैं। अब पिछले कुछ दिन से विधायक जी का गाँव आना नहीं हुआ है, लेकिन ये आप सड़कें देख रहे हैं विधायक जी की ही कराई हुई हैं, और भी इधर एक दो रास्ते हैं जो विधायक जी ने कराए हैं। अच्छा, सड़कें अच्छी हैं, बाकी सड़क में आया तो उसकी तारीफ होगी। हाँ, सड़कें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी जब इतना अच्छा काम हुआ है तो फिर लोग MIM को बेचारे नाराज क्यों हैं? MIM से इसलिए वो धर्म का नशा MIM पिला रही है, उसकी वजह से लोग बहक गए। अच्छा, धर्म का नशा हाँ, पिलाती है MIM। थोड़ी सी बात ये कह रहा है कि थोड़ी MIM सी धर्म का नशा पिलाती है। हम विकास की बात करेंगे। थोड़ा सा अगर बारिश पड़ जाए ना, तुम यहाँ से लेकर मंत्रालय तक चले जाइयो, अच्छा, अब बिना पानी के निकल जाओ तो बिल्कुल गड्ढों में पानी में निकलो। अब एंट्री होगी ना तुम्हारी, तो वहाँ रोड दुर्घटना होती है। बारिश होगी तो यहाँ दुर्घटना जरूर होगी। मंत्रालय में एंटर होगा, तुम देखोगे जाके वहाँ से रोड देखो कितने खराब उसको जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को मानेंगे या भाजपा को मानेंगे? समाजवादी पार्टी ने वो रोड करा के दिया था। मतलब मौजूदा सरकार जो भाजपा की है उसने खराब कराया रास्ता। समाजवादी का काम है। देखो अभी एक रास्ता भी बताता हूँ। माननीय विधायक जी इकबाल महमूद यहाँ से अब उनके सर्किल में नहीं आता, फिर भी उन्होंने ये रास्ता हमें करा के दिया है। अच्छा, यानी कि इकबाल महमूद मौजूदा विधायक, असमौली के विधायक नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें ये रास्ता सीसी रास्ता करा के दिया है, जो किसी विधायक ने भी गांव में नहीं कराया, जबकि वो यहाँ के विधायक भी नहीं है। ठीक है, ये बात तो पिंकी यादव ने क्या काम करा है हमारे लिए? 15 साल हो गए। हमें काम चाहिए। हम वोट किसे दे रहे हैं? समाजवादी के कोटे से हुआ है रास्ता, तो हम समाजवादी के ही कहेंगे। अच्छा, अब विधायक ने कराया है, राज्यसभा सांसद ने कराया है, या किसने कराया है, इस बात का हमें कुछ मतलब हमें चाहिए काम। अच्छा, चाहे वो इकबाल महमूद साहब कराएं। हाँ, इकबाल महमूद साहब कराएं, पिंकी यादव कराएं, या मान लो ज़ियाउर रहमान बर्क कराएं, कोई भी कराएं। इनका कहना है कि इकबाल महमूद साहब जो हैं वो यहाँ के हालांकि विधायक है नहीं, वो संभल के विधायक हैं, असमौली के, तब भी उन्होंने यहाँ का काम कराया। तो जब दूसरे शहर के विधायक आगे काम करा सकते हैं तो आपके पिंकी यादव ने भी कराया होगा? नहीं, पिंकी यादव ने कुछ काम नहीं करा। अच्छा, पिंकी यादव 15 साल हो गए, हमने 15 साल में एक बार देखे हम खड़े हैं, पिंकी यादव का कराया हुआ है। अच्छा, ये कब हो गए? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? अरे तो अब रास्ता खराब होगा तभी तो होगा भाई। रास्ता देख तो सही, वहाँ रास्ता देख कितना खराब आ गया। उसका भी प्रस्ताव दे दिया गया है, बहुत जल्द वो रास्ता बन जाएगा। कम से कम होगा 5-6 साल इसे रास्ते को खराब हुए। कब पारित होगा? 5-6 साल हो गए। जैसे इन्होंने चचा ने कहा वो कौम की फिक्र रखते हैं, वैसी साहब वगैरह, उस पर कौम, देखो मैं एक बात बता दूं आपको। 17% को एक करने के चक्कर में 83% को एक कर दिया है लोगों ने मतलब वैसे। अब नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, मतलब वही है, बिहार में भी वही नशा पिलाया था कि 17% को एक करने निकले थे, 83 को एक कर बैठे। तो बस, और कोई ना तो उनके पास एजेंडा है ना कोई, और बस धर्म का नशा पिलाएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अच्छा, ये एजेंडा है उनका वैसे हिसाब? नहीं, पहली बात तो ये है, अरे नहीं, सबसे मेन चीज़ तो ये, जब अपने ही साथ ना तो फिर उसको भाई साहब क्या करेंगे? मतलब जब अपने ही साथ में दे रहे हैं तो गैर क्या करेंगे बताओ? सबसे मेन ना अपने आदमी को यही तो है कि साहब हम साथ में चलेंगे नहीं, और तुम कोशिश करते रहो। कोशिश करेंगे तो फिर कोशिश हार। अगर दूसरे लोग धर्म के नाम पे वोट मांगे तो अंधभक्त, और वो उनको विरोधी, संविधान विरोधी तक बता देते हैं लोग। अब इधर से धर्म के नाम पर नशा पिलाया जा रहा, तो वो कौम की क़यादत कर रहा है और कौम के लिए फिक्रमंद है। अच्छा, यानी वैसे आप धर्म का नशा लोगों को? बिल्कुल। ये बताओ, संसद में बोल कौन रहा है? धर्म को बोल रहा है? सर्जिल इमाम पर कौन बोल रहा है? और क्या हुआ सर्जिल इमाम को? बोल कौन रहा है? बोलने से नहीं होता। बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने से नहीं होता। बोलने से कुछ नहीं होगा। देखो, बहुमत से सरकार बनती है, बोलने से सरकार नहीं बनती। अच्छा, बोलने जाकर संसद में आवाज नहीं उठाई जाएगी? बहुमत से सरकार बनती है। बिना आवाज उठाए हो जाएगा? आवाज उठाती है, संसद में सब आवाज उठाते हैं। ज़ियाउर रहमान बर्क भी आवाज उठाते हैं। अच्छा, ये बताओ, ज़ियाउर रहमान बर्क भी आवाज आजम खान के लिए कितनी आवाज उठाई जा रही है? आजम खान के लिए कितनी आवाज उठाई जा रही है? बिल्कुल आवाज। कभी एक यादव, अगर यादव के लिए और अगर कोई टिप्पणी भी करता है यादव के ऊपर, पूरा क्या यादव समाज और संसद में दिखाई देगा अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष भी। और
इनकी पार्टी के सब नेता, इनकी भाभी, अखिलेश की भाभी कुछ बीजेपी में है और इनके साड़ू बीजेपी में खुले हैं, वो बीजेपी में चले जाएं। चोरी छिपे बीजेपी का क्यों जा रहे हैं? दौरा मार्टन नहीं चलेगा। देखो अब इनका चोरी छिपे बीजेपी में नहीं रहेगा कोई भी। जिसको रहना है बिल्कुल साफ चला जाए बीजेपी में, उससे कोई शिकायत नहीं है हमें। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसको जो बीजेपी में चला गया हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। चोरी छुपे नहीं हो, चोरी छिपे पर्दे के पीछे कोई कांड नहीं चलेगा यूपी में। पर्दे के पीछे बहुत से लोग हैं यूपी में काम कर रहे हैं और भी जगह। हमारी बात सुन लो, अगर इस बात को कहने जा रहे हैं कि कसम खा जाए अगर कुछ पीछे पर्दे के पीछे है तो हम मान लेंगे हम भी इनके साथ रहेंगे। और ये कसम खा दे उस बात को। देखो कसमें उसमें की बात है, छोड़ो लॉजिक की बात चले, कसम लॉजिक की बात करो, कसमों की बात नहीं होती है। झूठे अगर झूठे जो ये झूठे जो आरोप लगा रहे हैं, इन झूठों पर अगर ये कसम खा ले इस बात, देखो ऐसे वो कह रहे हैं कि नाम उनका कमाल अख्तर ने झूठा एकदम बयान दे दिया और अब उनका दूसरा बयान आया, उन्होंने दूसरा बयान भी सुना होगा, देखा होगा जी। वो पहले का है, पहला का है ना जी। अब मैं ये हमारे चैनल पर ही दिया, आपके चैनल पर ही है ना, तो पहले उनके साथ तो उनकी तारीफ कर दी, अब उन्होंने दूसरे उस भाषण में उनकी बुराई कर दी। और अब शौकत अली कह रहे हैं कि मैं उन्हें बिठाता हूँ, मेरे सामने आ जाएं। अगर क्या मैं देखो झूठे बातों से भारी पड़ गया आप पे ये एक सफाई, दो सफाई नहीं, झूठे आरोप लगाने से। देखो अब ये कह रहे धर्म का धंधा चल गया, ये चल गया, वो चल गया जी। अगर इस बात को ये साबित कर दें कि अगर ओवैसी के मैं बीजेपी की पार्टी है तो जाओ इनके साथ हूँ मैं। अच्छा, मैं साथ इनके साथ हूँ। मैंने बीजेपी की पार्टी तो नहीं कहा उसे। देखो मैंने बीजेपी की पार्टी इशारों में बता दिया, इशारों में अगर ये साबित कर दें। मैं देखो यहाँ साबित करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, किसी को मुझे साबित नहीं करना है। जो भी है लोग आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुमत से सरकार बना ली? लगता है देखो पिछले लोकसभा चुनाव आपके नतीजे आपके सामने हैं, हमें पूरी उम्मीद है आने वाले 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्या लगता है अगर जरूरत पड़ी एमआईएम से गठबंधन के लिए तो कर लेना चाहिए या नहीं? वो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। आपकी नॉलेज क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है? हमारी सोच कहती है कि वो तो पार्टी नेतृत्व ही फैसला करेगा, हम कहाँ से क्या, एक छोटा सा कार्यकर्ता क्या ही के जवाब मतलब। ठीक है, बढ़िया। तो साहब ये असमौली की जनता है, असमौली की जनता नाराज़ भी है और कुछ खुश भी है। उसका कहना यह है कि एमआईएम को हम सपोर्ट करेंगे, तो ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पर वर्चस्व है और एमआईएम का बढ़ रहा है। अभी आने वाला वक्त बताएगा 2027 तक लोगों का मूड बदलता है, ये लोगों का मूड यही रहता है। बहरहाल हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।